नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से रावत सिंधी क्लासेस में। तो दोस्तों, आज के सेशन में हम बात करेंगे सॉल्व पेपर की सीरीज़ के बारे में। तो यहाँ पे हम सॉल्व पेपर की सीरीज़ जो चल रही है हमारी, उसके अंतर्गत आज जो पेपर रहने वाला है ये है यूकेपीएससी के अंतर्गत जो हुआ था राज्य निर्वाचन आयोग समीक्षा अधिकारी का पेपर 2025 को। आपको पता है कि ये पेपर जो हुआ था, ये पेपर 4 मई 2025 को कंडक्ट कराया गया था। किसके द्वारा? यूकेपीएससी के द्वारा। और इसकी ऑफिशियल जो आंसर की है वो भी अपलोड कर दी है आयोग ने अपने वेबसाइट पे। तो उस ऑफिशियल आंसर की के साथ हम इस पूरे पेपर को सॉल्व करेंगे इस एक ही वीडियो के माध्यम से। तो वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको जो ये पेपर है ये पूरा सॉल्व पेपर मिल सके, और जो इसमें क्वेश्चन होंगे वो आपके आने वाले जो क्वेश्चन हैं, आने वाले जो आपके पेपर हैं उनमें रिपीट होते रहते हैं। तो काफ़ी हेल्पफुल आपकी ये वीडियो रहने वाली है आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास बुकलेट है वो बुकलेट है हमारे पास बी बुकलेट। तो बी बुकलेट को हम सॉल्व करेंगे। तो उसके हिसाब से हम देखेंगे जो ऑफिशियल आंसर की है उसके हिसाब से इस पेपर को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखेंगे कितने क्वेश्चन इसमें डिलीट किए हैं आयोग ने और कितने क्वेश्चन पे आयोग ने 1 या 2 आंसर सही माने हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें ताकि पूरा सॉल्व पेपर मिल सके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पे, पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सतपुड़ा श्रेणी का सबसे ऊंचा शिखर है? ऑप्शन ए है धूपगढ़, ऑप्शन बी है सलहर, ऑप्शन सी है कुद्रेमुख, और ऑप्शन डी है अनाई मुड़ी। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर हो जाएगा धूपगढ़। अगर आपने ये पेपर दिया है तो आप इस जो ऑप्शनल आंसर की है उसके हिसाब से आप इसको मैच भी कर सकते हो और आपको पता चल जाएगा कि आपके कितने मार्क्स बन रहे हैं, ठीक है। दूसरा जो क्वेश्चन है यहाँ पे, दूसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन हिमनद काराकोरम श्रेणी में अवस्थित नहीं है? तो इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो आपका हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गांगरी। जो गांगरी है वो उस काराकोरम श्रेणी में स्थित नहीं है। अगला क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन उत्तर पूर्वी राज्य बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है? तो इसमें ऑप्शन थे असम, मणिपुर, मिजोरम और मेघालय। तो इसमें जो आपका आंसर आयोग ने दिया है इसका आंसर हो जाएगा आपका मणिपुर। तो मणिपुर इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर चौथा है भारत विश्व में क्षेत्रफल के अनुसार किस क्रम पर आता है? तो आपको बताना है कि कौन सा क्रम है भारत का क्षेत्रफल में। तो ये आपका सरल सा क्वेश्चन था। तो भारत का 7वां क्या है यहाँ पे स्थान है। अगला जो क्वेश्चन है 5वें नंबर का क्वेश्चन है कि निम्नलिखित जल विद्युत संयंत्रों में से कौन एक जोग पात पर स्थित है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी परियोजना। अगला 6वें नंबर का क्वेश्चन है चांदगिरी खदान निम्न में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है सोना, बॉक्साइट, अभ्रक या फिर लौह अयस्क के लिए। तो किसके लिए प्रसिद्ध है? ये बॉक्साइट के लिए प्रसिद्ध है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि इसी तरह के जो सॉल्व पेपर होते हैं ऑफिशियल आंसर की के साथ वो सबसे पहले हमारे चैनल पे अपलोड हो जाते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं की पूर्ववर्ती है? ऑप्शन ए सतलज, झेलम, यमुना या फिर रामगंगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा सतलज नदी। अगला जो 8वां नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित समुद्री बंदरगाहों में से कौन एक भारत के पश्चिमी तट पर अवस्थित नहीं है? इन्नौर, कोची, मारमुगाओ या फिर कांडला। तो इसका जो आंसर आयोग ने दिया है, इसका आंसर दिया है इन्नौर, ठीक है। अगला 9वें नंबर का क्वेश्चन है बराक नदी जल विवाद निम्नलिखित राज्यों में से किनके मध्य है? गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु, केरल, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और असम और मणिपुर। तो आपको इसका आंसर बताना है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, असम और मणिपुर के बीच ये स्थित है। अगला जो क्वेश्चन है 10 नंबर का, कौन सी घटना हिमालय में मृदा अपरदन का प्रमुख प्राकृतिक कारण है? तो खनन, भूस्खलन, हिमालयी प्रकोप या फिर सड़क निर्माण। तो प्रमुख बताना है आपको। तो प्रमुख जो आएगा, प्रमुख प्राकृतिक कारण बताना है। तो प्रमुख प्राकृतिक कारण जो है वो क्या है? भूस्खलन है। क्योंकि खनन क्या है, खनन तो कृत्रिम भी हो सकता है। हिमालयी प्रकोप भी प्राकृतिक है लेकिन उतना असरदार नहीं है। और सड़क निर्माण क्या है? कृत्रिम है। तो भूस्खलन यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11, 2016 की बस्टाडी आपदा किस प्रकार की घटना थी? तो ये किस प्रकार की थी? मलबा प्रवाह और बादल फटना, मलबा प्रवाह या फिर बादल का फटना। अगला 12 नंबर का क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस नदी घाटी को कत्यूर घाटी के नाम से जाना जाता है? तो किसको जाना जाता है? सरजू, गोमती, रामगंगा या फिर काली।
तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा गोमती। ऑप्शन नंबर बी, गोमती इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खाद्यान्न उपज झंगोरा किस प्रकार की फसल है? तो आपको बताना है कि झंगोरा किस प्रकार की फसल है, रबी, खरीफ, जायद या फिर कोई नहीं। तो ये किस प्रकार की है? खरीफ की फसल है झंगोरा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विनोग वन्य जीव अभयारण्य कहाँ स्थित है? तो ये कहाँ पे स्थित है? ये देहरादून में स्थित है। अगला 15 नंबर का क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत सबसे कम है? तो नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कहाँ पे सबसे कम है? ये है हिमाचल प्रदेश में। और सबसे कम जो पलायन है वो भी कहाँ पे हुआ है? हिमाचल प्रदेश में ही हुआ है। तो इसलिए वहाँ पे नगरीय जनसंख्या भी क्या है? कम दिखती है। अगला जो क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से कौन एक गोदावरी नदी की सहायक नदी है? तो गोदावरी की सहायक नदी कौन सी है इनमें से? प्राणहिता। तो जो प्राणहिता नदी है वो गोदावरी की सहायक नदी है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, टोंस और यमुनोत्री घाटी के बीच कौन सा दर्रा स्थित है? बोरसू, धारासी, गुप्त खाल या फिर बाली दर्रा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन नंबर डी, बाली दर्रा। अगला क्वेश्चन है, पानी राखो आंदोलन के प्रणेता कौन थे? आपको बताना है पानी राखो आंदोलन के कौन थे प्रणेता। तो ऑप्शन नंबर सी, सच्चिदानंद भारती। इसका आंसर आयोग ने ये दिया है। अगला 19 नंबर का क्वेश्चन है, मध्यकालीन गढ़वाल की राजनीति के निपुण सेनानायक पुरिया नैथानी किस शासक के दरबार में थे? तो आपको बताना है पुरिया नैथानी किस शासक के दरबार में थे। तो ये थे कहाँ पे? ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वीपति शाह के दरबार में थे। तो दोस्तों जो प्रीवियस ईयर के जो ये प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं, ये प्रीवियस ईयर तो क्या है, अभी ये 4 मई को हुआ ये पेपर। तो अभी जो इसके बाद आने वाले जो जितने भी आपके पेपर हैं, चाहे वीडियो है, बीपीडीओ है, पटवारी है, लेखपाल है, पुलिस कांस्टेबल है, जितने भी पेपर हैं, तो उनमें जो ये क्वेश्चन होते हैं ये क्या होते हैं? बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि इन्हीं से रिलेटेड वहाँ पे क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे। तो इसलिए आपको पेपर जो प्रीवियस ईयर पेपर होते हैं उनको सॉल्व ज़रूर करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 20, अल्मोड़ा में हुक्का क्लब की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, ग्रुप सी के एग्जाम में भी बहुत बार पूछा जाता है यूके ट्रिपल सी के द्वारा। तो ये कब हुई थी? 1907 में। अगला क्वेश्चन है, दोखा से तात्पर्य है। ये वाला क्वेश्चन क्या है? ये वाला क्वेश्चन यहाँ पे गढ़वाली शब्दावली से पूछ लिया है, ठीक है। जबकि एक बार अखबार में आया था कि गढ़वाली शब्दावली से आपको क्वेश्चन नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं है। गढ़वाली शब्दावली या फिर कुमाऊनी शब्दावली, भाषा और बोली से यहाँ पे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो दोखा क्या होता है आपको पता है? बकरी के जो बाल होते हैं, बकरी के जो बाल या फिर बकरी के बाल से उनसे ऊन बनाई जाती है, और उस ऊन से निर्मित जो बाहों का कोट होता है उसे दोखा कहते हैं। इसमें कोट भी बनाया जाता है और साथ साथ इसमें बिछाने के लिए दरी टाइप की भी बनाई जाती है, उसको भी दोखा ही कहते हैं, ठीक है। तो आपको गढ़वाली और कुमाऊनी बोली का भी ज्ञान थोड़ा बहुत होना चाहिए, हल्का फुल्का। अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का, निम्नलिखित में से कौन सा एक नृत्य गीत नहीं है? तो कौन सा नृत्य गीत नहीं है? नृत्य गीत मतलब जिसमें आप नृत्य नहीं कर सकते हो, तो कौन सा है? लाली, ऑप्शन नंबर डी। बाकी तांदी में भी आपका नृत्य होता है, चौफला में भी नृत्य होता है और थड़िया में भी नृत्य किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, होली हिमालय नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो होली हिमालय नाम पुस्तक के लेखक कौन से हैं? ये पहले भी किसी एक पेपर में पूछा गया है। तो इसका जो आंसर होगा, इसका आंसर है ई, शेरमन ओकले। अगला 24 नंबर का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन 2 राज्यों देशों के मध्य लंगूरगढ़ की संधि हस्ताक्षरित हुई थी? तो किसके अंतर्गत हुई थी? गढ़वाल और नेपाल के बीच। अगला क्वेश्चन है, पछावन किस जनजाति समाज के लोक देवता हैं? तो पछावन आपको बताना है किस जनजाति के देवता हैं, लोक देवता हैं? ये थारो के हैं। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड के किस जनजाति समूह को कुरी कहा जाता है? तो कुरी किसको कहा जाता है? इसका जो आंसर आयोग ने दिया है, इसका आंसर दिया है थारू। तो थारू से यहाँ पे 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 27, मोछंग संबंधित है। तो मोछंग किससे संबंधित है? मोछंग क्या है? एक वाद्य यंत्र है, ठीक है। अगला है, निम्नलिखित में से किसने गढ़वाल भ्रातृ मंडल की स्थापना की थी? तो गढ़वाल भ्रातृ मंडल की जो स्थापना की थी वो किसने की थी? मथुरा प्रसाद नैथानी ने। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला है, निम्नलिखित में से किसको उत्तराखंड की गोल्डन गर्ल कहा जाता है? तो ये गोल्डन गर्ल, ये करंट अफेयर वाला क्वेश्चन आ गया यहाँ पे। तो गोल्डन गर्ल किसको कहा जाता है यहाँ पे? मानसी नेगी को। अगला क्वेश्चन है, गढ़वाल क्षेत्र का तलवार एवं ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य गीत क्या है? तलवार और ढाल के साथ किया जाने वाला युद्ध नृत्य को क्या कहते हैं यहाँ पे? सरौं नृत्य। जो सरौं नृत्य होता है वो किया जाता है। अगला है, मोतीचूर अभयारण्य निम्न में से किस जनपद में स्थित है? तो मोतीचूर जो अभयारण्य है वो देहरादून में है। आपको पता ही है मोतीचूर, जब आप देहरादून से जब हरिद्वार की तरफ जाते हो ट्रेन में, तो बीच में मोतीचूर रेंज पड़ती है, तो वहाँ पे
जो वो आता है वो देहरादून जनपद में आता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला है, निम्न में से किसे ढालीपुर झील के नाम से भी जाना जाता है? तो ढालीपुर झील के नाम से किसे जाना जाता है? आसन बैराज को। और आसन बैराज कहाँ पे है? विकास नगर देहरादून में। अगर आप देहरादून में रहते हो तो आप वहाँ गए भी होंगे। पक्षियों का क्या है वहाँ पे संरक्षण किया जाता है। अगला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित में से किस वर्ष उत्तराखंड सरकार द्वारा सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME नीति लागू की गई थी? तो ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है। तो ये की गई थी कब? 2015 में। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड में जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए निम्न में से कौन सी एक योजना लागू है? तो जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए कौन सी है? ऑप्शन नंबर बी, परंपरागत कृषि विकास योजना। क्वेश्चन नंबर 35, अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2023-24 में उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था की GSDP स्थिर मूल्यों पर वृद्धि दर थी। तो ये बजट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, इकोनॉमिक्स से। तो जो ये आपकी वृद्धि दर थी ये कितनी थी? 7.58%, जो आयोग ने आंसर माना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, उत्तराखंड हथकरघा एवं हस्तशिल्प विकास परिषद अपने उत्पादों को निम्न में से किस ब्रांड से विक्रय करता है? तो किस ब्रांड से करता है आपको ये भी पता होना चाहिए। किससे? ऑप्शन नंबर बी, हिमाद्री नाम से, हिमाद्री ब्रांड से विक्रय करता है। अगला है, उत्तराखंड में चलाई जा रही कैंपा CAMPA कैंपा योजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो कैंपा योजना किससे है? ये है वन क्षेत्र से। और आपको पता है कि उत्तराखंड अभी फॉरेस्ट में क्या कर रही है? विशेष ध्यान दे रही है। ठीक है, चाहे वो फिर वनाग्नि हो या फिर जंगलों को बचाने की व्यवस्था हो, इसलिए कैंपा योजना यहाँ पे चलाई गई है। अगला क्वेश्चन है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से हवाई पट्टियों में से कौन सी एक अपने जनपद के साथ सुमेलित नहीं है? हवाई पट्टी है और एक तरफ जनपद दिए गए हैं, तो आपको बताना है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा चिन्यालीसौड़ हो जाएगा इसका आंसर, क्योंकि जो जौलीग्रांट हवाई पट्टी है वो देहरादून में है, बिल्कुल सही है। नैनी सैनी पिथौरागढ़ में है। गौचर में, जो गौचर की हवाई पट्टी है वो चमोली में है। और जो चिन्यालीसौड़ की है वो टिहरी गढ़वाल में नहीं है, वो कहाँ है? उत्तरकाशी में। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण संरक्षण संबंधी निम्नलिखित संस्थानों में कौन सा एक देहरादून में स्थित नहीं है? तो पर्यावरण संस्थान है, इनमें से कौन सा एक नहीं है? तो GV पंत नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरनमेंट, ये देहरादून में स्थित नहीं है। बाकी वाइडिया भी देहरादून में है, और जो केंद्रीय भूजल संरक्षण है ये भी देहरादून में है, और इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एंड पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी देहरादून में स्थित है। पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से उत्तराखंड में स्थित निम्नलिखित में से कौन एक ऐसा संगठन है जिसने सकल पर्यावरणीय उत्पाद GEP का विचार दिया? तो सकल पर्यावरणीय उत्पाद का जो विचार दिया वो किसने दिया? हैस्को ने, हार्क ने, धाद ने या फिर DKD ने? तो ये किसने दिया? ऑप्शन नंबर ए, हैस्को ने। अगला क्वेश्चन है, आपदा प्रबंधन के संदर्भ में शमन शब्द का तात्पर्य है? तो इसका अर्थ क्या है? आपदा के प्रभाव एवं संवेदनशीलता को कम करना। इसका मतलब, शमन का मतलब ये होता है आपदा प्रबंधन के संबंध में। अगला है, सिमली भूस्खलन स्थित है। तो जो सिमली भूस्खलन है वो कहाँ पे स्थित है? यानी कि जो सिमली क्षेत्र है वो कहाँ पे है? तो जो सिमली है वो कहाँ पे है? कर्णप्रयाग और ग्वालदम के मध्य। आप जब बद्रीनाथ जाते हो या फिर कर्णप्रयाग से आगे जाते हो तो आपको वहाँ पे कर्णप्रयाग से आगे क्या पड़ता है? एक सिमली जगह पड़ती है, तो सिमली भूस्खलन, इसलिए वहाँ पे सिमली भूस्खलन का नाम दिया गया। पूरा गांव है वहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित स्थलों में से किसने नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे? किस से नीले रंग के शैल चित्र प्राप्त हुए थे? तो ये कहाँ से हुए थे? हुडोली से। ऑप्शन नंबर डी, हुडोली उत्तरकाशी से प्राप्त हुए थे। अगला क्वेश्चन है, लोक साहित्य में आछरी किससे संबंधित है? एक और शब्द आ गया गढ़वाली भाषा और बोली से। तो ये है लोक साहित्य में आछरी। आछरी का मतलब क्या होता है? अगर आप गढ़वाली या फिर कुमाऊनी हो तो आपको पता होगा। जो अविवाहित कन्याएं होती है उसकी जो प्रेतात्मा होती है उसको क्या बोलते हैं? आछरी बोलते हैं। आपने सुना होगा एड़ी आछरी, तो उसी से संबंधित है ये। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है, करंट अफेयर से है, 2024 संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो आपको बताना है कि पहला ऑप्शन नंबर ए, बाकू अजरबैजान, नई दिल्ली भारत, या फिर इजिप्ट या फिर भूटान में। तो कहाँ पे किया गया था? बाकू अजरबैजान में किया गया था। अगला है, भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि में कितनी नदियाँ शामिल हैं? तो आपको पता है अभी ऑपरेशन सिंदूर हुआ है, और उसमें भी क्या है, जो सिंधु नदी का जो जल है वो हमने क्या कर दिया है? भारत के द्वारा रोका गया है। तो ये भी करंट अफेयर का कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन वहाँ से बना हो। तो भारत पाकिस्तान सिंधु जल संधि में कितनी नदियाँ शामिल हैं? तो कितनी हैं? 6 नदियाँ यहाँ पे शामिल हैं।
अगला है CII उत्तराखंड औद्योगिक शिखर सम्मेलन और एक्सपो का 6वां जो संस्करण 2025 में हुआ था वो कहाँ हुआ था। तो करंट अफेयर से काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे हैं, तो ये हुआ था आपका हरिद्वार में। अगला है न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ग्रहण की। तो कितने नंबर के थे वो? 51वें नंबर के। अगला है उत्तराखंड के वन विभाग ने महाभारत वाटिका निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थापित की है। तो महाभारत वाटिका कहाँ पे स्थापित की है? ऑप्शन नैनीताल, हल्द्वानी, रानीखेत या फिर कौशानी। तो ये कहाँ पे की है? हल्द्वानी में। अगला है हाल ही में किस देश को ब्रिक्स के 9वें देश के रूप में सम्मिलित किया गया है। तो आपको पता है ब्रिक्स में पहले 8 देश थे, अब वहाँ पे 9 देश बन गए हैं, 9वें देश को शामिल किया गया है। और जो वो लेटेस्ट जो नया देश है वो कौन सा है? नाइजीरिया। क्वेश्चन आंसर बी। अगला है वाई भारत मैटर्स के लेखक कौन है। पुस्तक है वाई भारत मैटर्स, WHY भारत मैटर्स के लेखक कौन है। तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर है भारत के जो वर्तमान विदेश मंत्री हैं अभी, S जयशंकर प्रसाद। तो S जयशंकर इसके क्या हैं? लेखक हैं। अगला है उत्तराखंड में धौलीगंगा और अलकनंदा के संगम का स्थान का नाम दीजिए। तो पंचप्रयाग से क्वेश्चन पूछा गया था यहाँ पे। आपको पता है उत्तराखंड में कितने प्रयाग हैं? 5 प्रयाग हैं। तो वहाँ से जो धौलीगंगा होती है और जो अलकनंदा होती है उसका संगम कहाँ पे? विष्णुप्रयाग में। और देवप्रयाग में किसका है? अलकनंदा और भागीरथी का। नंदप्रयाग में किसका है? अलकनंदा और नंदाकिनी का, नंदाकिनी। और हरिप्रयाग कोई प्रयाग नहीं है, ठीक है। 5 प्रयाग हैं, तो देवप्रयाग, विष्णुप्रयाग, नंदप्रयाग, रुद्रप्रयाग और कर्णप्रयाग। अगला क्वेश्चन है चंद्रयान 3 जहां उतरा उस जगह का नाम बताएं। तो ये पिछले साल का क्वेश्चन था, तो ये भी करंट अफेयर का पूछ लिया गया है। तो उसका नाम क्या था? पिछले साल जब चंद्रयान 3 उतरा था तो कहाँ पे उसका नाम क्या रखा था हमने? शिव शक्ति पॉइंट रखा था। अगला है किन्हें मिस इंडिया वर्ल्ड वाइड 2024 टाइटल से ताज पहनाया गया था। तो किसको पहनाया गया था? ध्रुवी पटेल को। अगला है हाल ही में किन्हें नोबेल शांति पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया था। तो करंट अफेयर के काफ़ी सारे क्वेश्चन पूछे गए थे इस पेपर में। तो जो नोबेल पुरस्कार को शांति पुरस्कार 2024 मिला था वो किसको मिला? निहोन हिडानक्यो को मिला। अगला है 30 दिसंबर 2024 को इसरो का कौन सा अंतरिक्ष मिशन श्रीहरिकोटा से PSLV C60 रॉकेट प्रक्षेपण में सफल रहा। तो कौन सा रहा था? ऑप्शन नंबर बी, स्पार्डेक्स मिशन। क्या नाम था उस मिशन का? स्पार्डेक्स मिशन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 57। राष्ट्रीय भाषा प्रसंस्करण पर 21वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आईकॉन 2024 19 से 22 दिसंबर 2024 के दौरान AUKBC अनुसंधान केंद्र ... भारत में आयोजित किया गया। तो किस स्थान पर ये आयोजित किया गया था? ये आयोजित किया गया था आपका चेन्नई में। कहाँ पे? चेन्नई में आयोजित किया गया था। अगला है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है। तो आपको बताना है जनजातीय गौरव दिवस कब मनाया जाता है? 15 नवंबर को। अगला है उस पर्वतारोही का नाम बताएं जिन्होंने 30 बार माउंट एवरेस्ट की 22 मई 2024 को चढ़ाई की थी। तो ये भी करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था। तो क्या था उनका नाम? कामी रीता। ये नाम भी आपको याद रखना है। तो कामी रीता जी ने क्या किया था? एवरेस्ट पे चढ़ाई की थी। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 60 नंबर का 60वां क्वेश्चन। 2025 में विश्व स्मारक कोष WMF ने ... को विरासत स्थानों की सूची में जोड़ा। तो इसका आंसर हो जाएगा चंद्रमा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने निम्नलिखित में से किस राज्य में देश की पहली हवाई एम्बुलेंस सेवा संजीवनी का उद्घाटन किया था। तो कहाँ पे किया? अपने प्यारे से प्रदेश उत्तराखंड में, देवों की भूमि उत्तराखंड में संजीवनी एम्बुलेंस का उद्घाटन किया। और ये पता है आपको ऋषिकेश जो एम्स है, एम्स से भी ये संचालित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है किस देश ने ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में शीर्ष स्थान हासिल किया है। तो इसका आंसर हो जाएगा स्विट्ज़रलैंड। अगला है अगर ये क्वेश्चन है ये मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो इसमें हम सीधे आंसर देखेंगे। तो अगला है 2 अंकों की कितनी संख्याएं 3 से विभाजित होती हैं। इसका आंसर आयोग ने दिया है, इसका आंसर दिया है ऑप्शन नंबर सी 30। अगला क्वेश्चन है 2 भाइयों की वर्तमान आयु का अनुपात 1:2 है। 5 वर्ष पूर्व उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात क्या होगा। तो 64 नंबर का क्वेश्चन है उसका आंसर आयोग ने दिया है, आंसर सी 3:5। अगला क्वेश्चन है मैथ से ही है, वर्क एंड टाइम से पूछा गया था। तो इसका आंसर आयोग ने दिया है, इसका आंसर आयोग ने दिया है 65 नंबर का
30 दिन। ए और बी दोनों मिलकर इस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? 30 दिन में। अगला 66 नंबर का क्वेश्चन है, किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 20% की वृद्धि की जाती है तो आयत के क्षेत्रफल में कितने % की वृद्धि होगी? तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर आयोग ने दिया है 44% की। अगला क्वेश्चन है, दी गई श्रेणी PMT OOS NQR MSQ, उसके बाद अगला लुप्त पद ढूंढना है। तो इसका जो अगला लुप्त पद का जो आंसर दिया है आयोग ने, ये दिया है LUP। आगे आएगा LUP। अगला है, यदि A² + B² + 2B + 4A + 5 = 0 तो 2A - 3B अपॉन 2A + 3B का मान है। तो 68 नंबर के क्वेश्चन का जो आंसर दिया है वो दिया है 1/7, 1/7। अगला लाभ और हानि से है। तो जो 69 का क्वेश्चन है उसका जो आंसर आयोग ने दिया है, ये दिया है ऑप्शन नंबर ए 46,080 रुपये। ठीक है, 2 वर्ष बाद उस जो साइकिल थी उसका मूल्य निकालना था यहाँ पे। अगला 17 नंबर का क्वेश्चन है, ये भी नंबर सिस्टम से पूछा गया है। तो इसमें जो आपको सी द्वारा जो अतिरिक्त धनराशि प्राप्त की गई है, इसका जो आंसर होना था, इसका आंसर होगा आपका यहाँ पे कितना? 72 रुपये। अगला है, 40 विद्यार्थियों की कक्षा के प्राप्त अंकों का औसत 86 है। यदि 5 सर्वोत्तम अंक हटा दिए जाएँ तो औसत 1 अंक कम हो जाता है। 5 उत्तम विद्यार्थियों के अंकों का औसत है। तो ये एवरेज से संबंधित क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका, इसका आंसर है 93। आयोग ने इसका आंसर 93 माना है। अगला है, एक ही ओलंपिक में 2 पदक जीतने वाली महिला खिलाड़ी जिन्हें मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया वो हैं। फिर से करंट अफेयर का क्वेश्चन आ गया। तो ये मनु भाकर अभी ओलंपिक हुआ था तो उस टाइम बहुत हाईलाइट हुई थी, आपको ध्यान में होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, 38वें ग्रीष्मकालीन राष्ट्रीय खेलों का जो शुभंकर मौली था, जो अभी उत्तराखंड में हुए थे, उत्तराखंड राज्य के किस पक्षी से प्रेरित माना जाता है? तो मौली किस पक्षी से है? मोनाल पक्षी से। मोनल नहीं है, मोनाल है, मोनाल पक्षी से। ठीक है, अगर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जो अगला क्वेश्चन है 74 का, ये फिर से रीजनिंग का क्वेश्चन है। श्रेणी 201, 208, 215, 369 में पदों की संख्या क्या है? तो जो अगला जो पदों की संख्या जो इसमें होगी वो कितनी होगी? 25। आयोग ने इसका आंसर 25 माना है। अगला 75 का जो आंसर है, 75 का आंसर आयोग ने माना है क्वेश्चन आंसर बी 350। अगला फिर पैटर्न वाला है और रीजनिंग वाला क्वेश्चन है। तो इसका 76 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, ऑप्शन नंबर डी वाई, यहाँ पे आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन भिन्न वाला था या फंक्शन वाला क्वेश्चन था, फलन वाला। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर आयोग ने दिया है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 5। इसका आंसर 5 दिया है। अगला है, उस विकल्प का चयन कीजिए जो क्वेश्चन मार्क को प्रतिस्थापित करता हो। तो इसका जो आंसर होगा 78 का, इसका जो आंसर आयोग ने माना है, इसका आंसर माना है 8। ठीक है, अगला क्वेश्चन है रैंक वाला क्वेश्चन है। अगला 60 विद्यार्थियों की कक्षा में जहां लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से दुगनी है, कमल का स्थान ऊपर से 17 है। यदि 9 लड़कियां कमल से आ गए तो कमल के पीछे वाले रैंक के लड़कों की संख्या कितनी होगी? तो 79 इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 12। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 80। ये भी रीजनिंग का क्वेश्चन था। इसमें प्लस को माइनस करते हैं, माइनस को प्लस करते हैं, जो भी उसमें बताया गया उसके हिसाब से आपको क्वेश्चन देखना होता है और उसके बाद सॉल्व करना होता है। तो इसको जो इसका आंसर आयोग ने दिया है, इसका आंसर दिया है 52। अगला है, 366 पृष्ठों की पुस्तक के पृष्ठों के क्रमांकन देने में उपयोग किए गए अंकों की कुल संख्या कितनी होगी? तो ये कितनी होगी? 990। अगला कूट से संबंधित क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर होगा ये होगा एम्यूनिशन। ठीक है, AMMUNITION। अगला घड़ी और दर्पण से था। तो 83 का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3:25। जो वास्तविक समय था वो 3:25 था। अगला क्वेश्चन सीरीज़ से था, श्रेणी से था। तो श्रेणी में जो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18। अगला 85 नंबर का क्वेश्चन था। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा 1/2। अगला क्वेश्चन दिशा और दूरी से था। तो जो ये क्वेश्चन है, ये 86 नंबर का क्वेश्चन है। एक व्यक्ति पूर्व की ओर 1 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण की ओर मुड़ जाता है और 5 किलोमीटर चलता है। पुनः वह पूर्व की ओर मुड़ जाता है और 2 किलोमीटर चलता है। तत्पश्चात वह उत्तर की ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चलता है। वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूर है? तो इसमें पाइथागोरस प्रमेय लगती है आपकी, और आपको पता सबसे पहले इसमें दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो दिशाएं जो होती हैं, ये ईस्ट होता है, ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। तो इस हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना पड़ता है और उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय से लगाना पड़ता है। कर्ण का वर्ग, भुजा और
दोनों भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। तो इसका जो आंसर आयोग ने दिया है, इसका आंसर दिया है 5। तो खासकर इसमें 3, 4 और 5 वाला क्या बनता है, एक श्रेणी बनती है, क्योंकि 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर इक्वल टू कितना होता है, 5 का स्क्वायर। अगला क्वेश्चन है, नीचे दी गई आकृति में वर्गों की संख्या होगी। तो इसमें वर्गों की जो संख्या दी है आयोग ने, इसमें कितने हैं, 14। अगला रेलगाड़ी से संबंधित क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर आयोग ने दिया है, इसका आंसर दिया है 298 मीटर। अगला क्वेश्चन क्लॉक से है। तो इसका जो आंसर आयोग ने, क्लॉक और दिशा से है, तो इसका जो आंसर है, इसका आंसर होगा उत्तर पूर्व। अगला क्वेश्चन रिलेशन से है। बी का भाई ए है, सी की पुत्री बी है तथा ए के पिता डी हैं। डी किस प्रकार सी से संबंधित है। तो डी का क्या संबंध हो जाएगा, पति का संबंध हो जाएगा। अगला है, 3 से बड़ी लेकिन 8 से छोटी तथा 4 से बड़ी लेकिन 10 से छोटी संख्याओं का औसत कितना है। एवरेज से है, तो ये कितना है, 6। अगला है, नीचे दी गई आकृति में विभिन्न अक्षर पंक्ति व स्तंभ के अनुसार एक विशेष प्रवृत्ति का अनुसरण करते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से कौन सा सही है। तो इसका जो आंसर आयोग ने दिया है, इसका आंसर दिया है क्वेश्चन आंसर नंबर सी, A9 B13 C11। उसके बाद अगला कथन और निष्कर्ष वाला क्वेश्चन था। तो कोई चीनी नींबू नहीं है, सारी मिठाइयाँ चीनी हैं। और निष्कर्ष था, कोई मिठाई नींबू नहीं है, सारी चीनी मिठाई हैं। तो ये इसको वैन आरेख से भी कर सकते हैं। तो इस कौन सा निष्कर्ष तार्किक रूप से अनुसरण करता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, केवल C1 सत्य है, कोई मिठाई नींबू नहीं है। अगला फिर घड़ी से था। 5:20 पर किसी घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का कोण कितना होगा। तो ये आपको बताना था। तो ये कितना होगा, 40 डिग्री का कोण यहाँ पे बनेगा। अगला क्वेश्चन है, साइंस से था। तो निम्नलिखित में से कौन जर्मन सिल्वर के अवयव हैं। तो जो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर है तांबा, जस्ता और निकेल। अगला है, आकाश में तारा निम्नलिखित में से किसके कारण टिमटिमाता हुआ दिखाई देता है। तो ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा, बहुत बार आता है। तो प्रकाश के वायुमंडल में अपवर्तन के कारण, अपवर्तन आपको ध्यान में रखना है, अपवर्तन के कारण। अगला है, मानव शरीर का कौन सा अंग रक्त पंप करने के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार है। तो रक्त पंप कौन करता है, आपको पता ही है, हृदय करता है। अगला है, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा पौधे भोजन बनाते हैं कहलाती हैं। तो ये साइंस विज्ञान से क्वेश्चन थे। तो प्रकाश संश्लेषण, बहुत ही सरल क्वेश्चन था यहाँ पे 2-3। अगला है, मनुष्य की आँख निम्नलिखित में से किस पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाती है। तो ये आँख से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो किस पे बनाती है, दृष्टि पटल पे। अगला है, ओजोन परत का मुख्य कारण। ओजोन परत का जो मुख्य कारण होता है वो क्या होता है, O3। ओजोन परत का जो मुख्य कारण क्या होता है, मुख्य कार्य क्या होता है, पृथ्वी को पराबैंगनी विकिरण से बचाना। पृथ्वी पर आने वाले जो पराबैंगनी किरणें होती हैं उससे पृथ्वी को बचाना। अगला है, पृथ्वी के लिए ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। तो ये तो बहुत ही सरल क्वेश्चन था। तो मुख्य स्रोत क्या है, सूर्य। प्रथम सफल टीका किस रोग के लिए विकसित किया गया था। तो सबसे पहले जो बीमारी आई थी किसके लिए, चेचक के लिए बनाया गया था। अगला है, प्रथम सफल संचालित वायुयान उड़ान किसके द्वारा की गई थी। तो किसके द्वारा की गई थी, आपको पता है, राइट बंधुओं के द्वारा। तो राइट बंधुओं मतलब 2 भाई थे, राइट बंधु थे, भाई थे। तो उनके द्वारा सबसे पहले वायुयान, हवाई जहाज़ को उड़ाया गया था। अगला है, पेनिसिलिन की खोज का श्रेय, पेनिसिलिन की खोज आपको बताने किसने किया। तो पेनिसिलिन की खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। अगला है, निम्नलिखित में से कौन एक ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है। तो आपको बताना है कि ऑपरेटिंग सिस्टम इनमें से कौन सा नहीं है। लिनक्स भी है, विंडोज़ भी है, उबंटू भी है, गूगल क्रोम नहीं है। तो गूगल क्रोम सही आंसर हो जाएगा। गूगल क्रोम क्या है, एक सर्च इंजन है यहाँ पे। अगला है, टिम बर्नर्स ली से कौन सा आविष्कार जुड़ा हुआ है। तो टिम बर्नर्स ली ने कौन सा किया है, वर्ल्ड वाइड वेब का WWW, जो हर साइट से पहले लगता है, वर्ल्ड वाइड वेब, इसका आविष्कार किया है। अगला गीगाबाइट से था कि 1 गीगाबाइट कितने बाइट के बराबर होता है। तो 1 GB जो होती है वो होती है 1024 × 1024 × 1024। 1 GB में कितना होता है, 1024 MB होते हैं। और 1 MB में क्या कितना होते हैं, 1024 क्या KB, ठीक है। और 1 KB में होता है 1024 बाइट, किलोबाइट में 1024 बाइट। तो इसलिए ये 3 बार मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। अगला, GPS का पूर्ण रूप। तो GPS का पूर्ण रूप बताना था आपका, जो आजकल हर डिवाइस में यूज़ होता है। तो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, पोजिशनिंग मतलब उसका स्थान,
जीपीएस से आपको पता चल जाता है कि किस डिवाइस की किस स्थान पे है। तो जीपीएस सिस्टम आपने सुना ही होगा। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? इसका आंसर हो जाएगा अलेक्जेंडर ग्राहम बेल। ग्राहम बेल ने क्या किया? टेलीफोन का आविष्कार। अगला है, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग प्रत्यावर्ती धारा को दिष्ट धारा में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो ये इसका आंसर हो जाएगा दिष्टकारी। अगला क्वेश्चन है 111। 1920 में M.N. रॉय तथा अन्य ने भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना किस स्थान पर की? तो ये जीएस से क्वेश्चन रिलेटेड है। तो ये कहाँ पे की थी? ताशकंद में की थी। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ताशकंद में। अगला है, मध्यकालीन भारत में सैयद वंश की नींव किसने रखी थी? तो ये किसने रखी थी? खिज्र खान है, ऑप्शन नंबर ए। अगला है, 1936 में पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई एवं उसके प्रथम सचिव कौन बने? तो ये किसने निभाई थी? ये निभाई थी भगत सिंह ने। अगला है, सातवाहन वंश का संस्थापक कौन था? तो ऑप्शन नंबर डी, सिमुख। अगला है, किस मुगल सम्राट के शासनकाल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि सर थॉमस रो मुगल दरबार में आए थे? तो किसके उसमें आए थे? जहांगीर के, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, 1854 की वुड्स डिस्पैच की संस्थितियों के आधार पर बम्बई, कलकत्ता तथा मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो इन तीनों की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1857 ईस्वी में आयोग ने इसका आंसर 1857 माना है। अगला क्वेश्चन, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। 117। स्ट्रेची कमीशन निम्नलिखित में से किससे संबंधित था? जो स्ट्रेची कमीशन था वो अकाल से संबंधित था। अगला, लाला हरदयाल पंजाब के क्रांतिकारी थे तथा उन्होंने किस स्थान पर गदर दल का गठन किया था? तो कहाँ पे किया था? सैन फ्रांसिस्को में। अगला है, लोकहितवादी के नाम से कौन प्रसिद्ध हुए? तो किसको कहा जाता है? गोपाल हरि देशमुख को। अगला, पुस्तक बंदी जीवन के लेखक कौन है? तो बंदी जीवन जो पुस्तक है उसको किसने लिखा था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन भाषाई क्षेत्रीय समिति के सदस्य नहीं थे? तो भाषाई समिति के क्षेत्रीय समिति के जो सदस्य नहीं थे वो कौन थे? राजेंद्र प्रसाद नहीं थे, भारत के प्रथम राष्ट्रपति। अगला है, न्यायांकर व्यवस्था किस राज्य से संबंधित थी? न्यायांकर व्यवस्था विजयनगर से संबंधित थी। विजयनगर साम्राज्य आपने पढ़ा होगा इतिहास में। अगला है, किसान आंदोलन के संदर्भ में भारत में किस भाग में तेभागा आंदोलन हुआ था? तो तेभागा आंदोलन कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था आपका बंगाल में, और ये संबंधित था किसान आंदोलन से। अगला है, स्वामी सहजानंद संबंधित थे। स्वामी सहजानंद किससे संबंधित थे? कृषक आंदोलन से। तो कृषक आंदोलन से 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कंप्यूटर वायरस का उदाहरण है? तो कंप्यूटर वायरस का कौन सा उदाहरण? ट्रोजन। ट्रोजन का नाम आपने सुना है, ये क्या है? कंप्यूटर वायरस है एक। अगला है, 1930 में चटगांव विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो चटगांव विद्रोह का जो नेतृत्व किया था वो सूर्य सेन ने किया था उस टाइम पे, 1930 के ईस्वी में। अगला फिर पॉलिटिकल साइंस से है, नागरिक शास्त्र से। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत के उच्चतम न्यायालय को अपने निर्णयों या आदेशों की समीक्षा हेतु अधिकृत करता है? तो अनुच्छेद नंबर 137, आर्टिकल 137। अगला है, निम्न में से किसने भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्य नहीं किया था? तो किसने नहीं किया था? न्यायमूर्ति VR कृष्णन, ऑप्शन नंबर सी। अगला है, निम्नलिखित में से भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित है? तो कौन सा है यहाँ पे? जो 129 का जो होगा इसका जो हो जाए गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर। ऐसा मंत्रालय है जो राजभाषा अधिनियम 1963 के प्रावधानों के क्रियान्वयन से संबंधित नहीं है। बाकी शिक्षा है, संस्कृति है, संसदीय है। अगला है, भारत सरकार का मुख्य लेखांकन सलाहकार कौन होता है? तो इसका जो आंसर आयोग ने माना है, ये माना महालेखा नियंत्रक CGA। अगला जो क्वेश्चन है वो है, भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद पंचायतों द्वारा तैयार की गई योजनाओं को समेकित करने के लिए जिला योजना समितियों की स्थापना का प्रावधान करता है? तो इसका हो जाएगा आर्टिकल नंबर 243 ZD। अगला है, 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की जा सकती है। तो किसके द्वारा? संसद द्वारा कानून पारित करके। तो कई ऐसे राज्य हैं जहाँ पे एक ही उच्च न्यायालय की स्थापना की गई है। 2 या 2 से अधिक राज्य, जैसे कई राज्य हैं तो वहाँ पे दोनों राज्यों का एक ही हाई कोर्ट है, ठीक है। और तो वो व्यवस्था किसके द्वारा की जाती है? संसद में जब कानून पारित करेंगे उसके द्वारा। अगला है, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण निम्नलिखित में से भारत सरकार के किस मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है? तो 133 का जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा गृह मंत्रालय, होम मिनिस्टर।
अगला 134 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के अंतर्गत विधि शब्द में कौन सा निम्नलिखित अभिप्राय शामिल नहीं है। तो विधि में क्या है, अधिसूचना भी है, विनियम भी है और रूढ़ि भी है। तो यहाँ पे जो आयोग ने इसका आंसर माना है ये निर्देश माना है, ठीक है, जो आयोग की अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अगला है, संघीय सरकार ने 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को अनुसूचित क्षेत्रों की पंचायती राज संस्थाओं में किसकी अनुशंसा पर विस्तारित किया है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा दिलीप सिंह भूरिया जो समिति बनी थी इसकी अनुशंसा पर। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव के संदर्भ में कौन सा विकल्प सही नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी, महाभियोग प्रस्ताव के दौरान उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है। तो ये क्या है, ये जो विकल्प है सही नहीं है, मतलब जो उपराष्ट्रपति है वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य नहीं करता है, इसका मतलब सीधा सा ये है। अगला क्वेश्चन नंबर 137, भारत के जो 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है। आपको ये बताना है। ऑप्शन नंबर ए विजय केलकर, ऑप्शन बी अरविंद पनगड़िया, ऑप्शन सी एन.के. सिंह या फिर रघुराम राजन। तो ये कौन से हैं, अरविंद पनगड़िया। अगला है, नवंबर 2024 में भारत के नवनियुक्त जो कैग हैं वो कौन है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक। तो ये कौन है, संजय मूर्ति। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले आने वाले जो क्वेश्चन पेपर हैं आपके उनमें भी ये पूछा जा सकता है, वीडियो लेखपाल पटवारी। अगला है, प्रधानमंत्री पोषण शक्ति निर्माण पीएम पोषण योजना का संबंध निम्न में से किस से है। तो इसका जो आंसर हो गया वो है शिक्षा से। जैसे एमडीएम चलता है मिड डे मील, वैसे ये भी योजना है। अगला है, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक निर्यात सेवाओं में भारत का स्थान कौन सा है। तो कौन सा स्थान है भारत का, 7वां। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रधानमंत्री अन्नदाता आय संरक्षण अधिनियम पीएम आशा का घटक नहीं है। तो पीएम आशा का जो घटक नहीं है वो कौन सा है, उत्पादन से जुड़े प्रोत्साहन, ये इसका घटक नहीं है। अगला है, भारत द्वारा किस वर्ष में शुद्ध शून्य उत्सर्जन किया जाएगा। तो किस में, कहाँ पे किया जाएगा, सन 2070 में। अगला है, भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन शुरू किया गया था। तो कब किया गया था ये, अप्रैल 2005 में। महीने के साथ साथ यहाँ पे सन भी पूछा गया है। अगला है, भारत में पीली क्रांति आपको पता है पीली क्रांति किससे हुई थी, तिलहन और तिलहन के उत्पादन से। तो पीला इसका नाम क्योंकि तिलहन से क्या निकलता है, तिलहन का तेल, तिल का तेल निकलता है। तो पीली क्रांति इसलिए कहा गया है तिलहन के उत्पादन के लिए। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से उत्तर पूर्वी भारत के किस राज्य में अनुसूचित जनजाति का प्रतिशत सर्वाधिक है। तो कहाँ पे है ये, मिजोरम में। अगला है, वन विहार राष्ट्रीय उद्यान निम्न में से भारत के किस राज्य में है। तो ये कहाँ पे है, मध्य प्रदेश में। अगला, नदी और नदी तंत्र का आपको क्या करना था, मिलान करना था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा, इसका हो जाएगा बी, दामोदर ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पर। ये क्या नहीं है, सही नहीं है, बाकी सब सही है। चंबल जो है वो गंगा नदी तंत्र पर है, कोयना जो है प्रायद्वीपीय नदी तंत्र पे है, और जो चिनाब है वो सिंधु नदी तंत्र पे है। बाकी जो दामोदर है वो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र पे नहीं है। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है। तो ये कितना है, 22.28। अगला 149, निम्नलिखित में से कौन भारत में गरीबी आकलन समिति नहीं है। तो कौन सी नहीं है, कोठारी समिति नहीं है, कोठारी आयोग नहीं है। कोठारी आयोग किससे है, शिक्षा से रिलेटेड है, ये आपने पेडागोजी में भी पढ़ा होगा। अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन इस पेपर का, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना के लिए निम्न में से कौन सी एक विधि नहीं है। ऑप्शन है बैंकिंग, व्यय विधि, आय विधि, उत्पाद विधि। तो कौन सी नहीं है, बैंकिंग विधि नहीं है। बाकी पता है आपको, व्यय विधि के द्वारा, आय विधि के द्वारा और उत्पाद विधि के द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है। तो यही था दोस्तों आज के सॉल्व पेपर में। तो आज का जो सॉल्व पेपर हमने किया वो आरओ का रहा, रिव्यू ऑफिसर का, और ये किसका था, राज्य निर्वाचन आयोग का समीक्षा अधिकारी का पेपर हमने सॉल्व किया। और इसके बाद जो अगला पेपर आएगा वो लोअर पीसेस का आएगा, या फिर जो एफआरओ का अभी पेपर हुआ आपका वो भी हम सॉल्व करेंगे इसके बाद आने वाली वीडियो में। तो अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।